प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। गणित में अभी हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें आज जो है हम लोग प्रश्नावली 3.6 शुरू करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक्सरसाइज से, इस प्रश्नावली से प्रत्येक साल क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। प्रश्नावली 3.6 का अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है और 8 के 8 क्वेश्चन में आपको समीकरण दिया गया है, लेकिन कुछ अलग ही रूप में समीकरण दिया गया है। देख सकते हैं कि ये बट्टा के रूप में समीकरण इसमें है। पहला जो है बट्टा के रूप में है। इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उसका हल ज्ञात करना है। यानी कि इस टॉपिक का तो नाम ही है रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल ज्ञात करना। यानी कि जो भी समीकरण यहाँ पर आपको दिया गया होगा उसको पहले आप रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे और बदलने के बाद हल करेंगे। सीधी सी बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें बट्टा दिखाई दे रहा है, तो बट्टा हटाएंगे और फिर उसको एक रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो इस रूप में इस दोनों समीकरण को लाना है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि बट्टा कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें बट्टा है। देख सकते हैं कि बट्टा के नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई है, तो आपको उसे ही क्या करना है, हटाना है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं, जानेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीक़ा से आप इसमें काम कर पाएंगे। हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 1/2x ठीक और प्लस 1/3y और बराबर में 2 दिया गया है। 2 को हम 2/1 लिख देते हैं। इसमें से बट्टा हटाने का फंडा है कि बाएं साइड बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए। चलो बाएं साइड में बट्टा का जोड़ करते हैं। बट्टा का जोड़ करने के लिए जाएंगे तो 2x और 3y का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2x और 3y का एलसीएम कितना होगा? जिस भी संख्या का एलसीएम ना मिले, ना पता चले आपको, तो उसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट। यानी कि 2x को हम गुना कर देंगे 3y से। ये 2x गुने 3y ही एलसीएम हुआ। अब 2x से भाग देंगे तो 2x कट जाएगा, 3y बचेगा। इस 3y को 1 से गुना करेंगे तो ये 3y होगा, प्लस 3y से भाग देंगे तो 3y कट जाएगा। 2x को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 2x होगा, दाहिने में 2/1 होगा। अब आप क्या करेंगे समझिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। कोना कोनी गुना करने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये जो 3y प्लस 2x ऊपर दिख रहा है, इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम होगा। क्या होगा सेम टू सेम? 3y प्लस 2x। अब नीचे देखिए, 2x को 3y से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6xy होगा और 6xy को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12xy हो जाएगा। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 1। ठीक, अब पुनः समीकरण 2 को भी इसी तरीक़ा से करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बट्टा हट चुका है, बट्टा का कोई भी स्थान इसमें नहीं है। अब लिखेंगे पुनः। पुनः क्या करेंगे सर? तो पुनः जो आपको दूसरा समीकरण दिया गया है क्वेश्चन में, उससे पहले लिखेंगे। तो वो दिया गया है 1/3x और प्लस 1/2y और बराबर में 13/6 लिखा हुआ है। ठीक, इसमें से भी हमें बट्टा हटाना है। बट्टा हटाने का सिंपल फंडा हम बता चुके हैं कि बट्टा का जोड़ कर दीजिए। 3x और 2y का एलसीएम लेंगे तो ये 3x और गुने 2y होगा।
3x से भाग दीजिएगा तो 3x कट जाएगा, 2y बचेगा, उसको 1 से गुना कीजिएगा तो ये 2y होगा। 2y से 2y कट जाएगा, 3x को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3x होगा, दाहिने में हो जाएगा आपका 13/6। ठीक, इसको अब कोना कोनी गुना कीजिए। 2y को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12y हो जाएगा, 12y होगा। और 3 छक्के 18x हो जाएगा, 18x। और बराबर में क्या होगा, इधर देखिए 3x को 2y से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6xy, और 6 को आप गुना करेंगे इस 13 से तो 13 छक्के 78xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78xy हुआ। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। ठीक, अब आप देख लीजिए कि समीकरण युग्म में बदल चुका है। तो इसने जो क्वेश्चन में बोला था कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए, तो वो काम हो चुका है, बदलने का काम यहाँ पर अब हो गया। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसे हल करेंगे। हल करने में हम यूज़ कर रहे हैं विलोपन विधि का। किस विधि का यूज़ कर रहे हैं, विलोपन विधि का यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम चाहते हैं कि x वाला पद गायब हो जाए। किसको गायब करना चाहते हैं हम, x वाले पद को गायब करना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है जिस पद को गायब करना है उसके गुणांक का हेरा फेरी करके गुना करते हैं। जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है, देख सकता आपको, तो इस 2 से समीकरण 2 को गुना कर देना है। और समीकरण 2 में x का गुणांक 18 है, तो यहाँ पर हमें गुना करना होगा 18 से। इसको किससे गुना करना होगा, 18 से गुना करना होगा। और फिर देख सकते हैं कि x भी प्लस में है, समीकरण 2 में 18x और इसमें 2x, ये दोनों के दोनों प्लस में हैं। तो दोनों को अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दोनों प्लस में है तो आप सभी को पता है कि जब दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है तो हम घटाते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुने 18, 1 गुने 18 ही किए हैं, और 2 गुने कितना, तो 2 गुने 2 कर घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 को 18 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे और तब घटाएंगे दोनों को। तो चलिए गुना करते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि 18 से 3y को गुना कीजिएगा तो 18 3 54, जानते सभी। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, हल्का यहाँ पर पेन समस्या कर रहा है, 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है। तो आपने क्या समझा कि 18 से 3y गुना करेंगे तो 18 3 54y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 54y। 18 से 2 गुना करेंगे तो 18 दूना 36x होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36x। दाहिने में है 12 गुने 18, 12 से 18 को गुना करना पड़ेगा। तो 18 दाहिने 180 होता है और 18 दूना 36 होता है, तो 180 और 36 हो जाएंगे 216, यानी कि 18 गुने 12 हो जाएगा 216। 216 xy है तो हम xy लिखेंगे। ठीक, अब समीकरण 2 को गुना कीजिए 2 से, तो 12y को गुना कीजिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 24y। ठीक, प्लस 18 दूना 36x होगा, 36x। दाहिने में 78 को 2 से गुना कीजिए, 28 गुना हो जाए 56 और 50 गुना 100 यानी कि 156 xy होगा। अब चूंकि हमें घटाना है तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये 24y है माइनस 24y होगा, माइनस 36 होगा और माइनस 156 होगा। घटाइए, घटाने के वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 36x है और माइनस 36x है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या होगा, तो आप 54 में से 24 घटाएंगे तो मिलेगा 30y। कितना y मिलेगा, 30y मिलेगा। दाहिने में ये तो x कट ही चुका, दाहिने में देखिए 216 में से 156 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 60, क्योंकि इधर जो है 0, 11 में से 5 गया तो 6 और बिल्कुल ही ठीक है, यानी कि 60 मिल जाएगा। तो आपको मिला 60xy। क्या मिला, 60xy मिला। अच्छी बात ये है कि इस वाले y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है आपको, जो वो आप हल्का ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। एक काम करते हैं हम, यहाँ पर ही एक काम और कर लेते हैं ताकि यहाँ पर ही एक वैल्यू यानी कि एक मान आपको मिल जाए। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेम टू सेम जाने दीजिए। ये जो आपको 60x दिख रहा है, इसको बाएं लिख लेते हैं 60x और 30 को दाहिने भेज देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा भाई साहब, हम अगले स्टेप में बात करते हैं। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं x बराबर 30/60। 30 बट्टे क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। 30/60 लिखने का क्या मतलब है, 30 को भाग देना है 60 से। तो 30 को 60 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर 30 का 30, 30 दूना 60। तो यहाँ पर आपको मिल गया x बराबर 2। 2 नहीं मिला भाई साहब, 1/2 मिला। x बराबर क्या मिला, ऊपर है 1 नीचे है 2, तो x का मान मिल गया 1/2। अब आप इस मान को समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर तो रखिए समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखिए। समीकरण 1 था क्या वो देख लीजिए पहले। 3y + 2x बराबर 12xy। 3y + 2x बराबर 12xy था आपका समीकरण 1। इसमें x के जगह पर 1/2 लिखना है, तो लिखो ये 3y + 2 गुने x का मान 1/2 देते हैं। फिर 12 गुने x है तो x का मान 1/2 लिखेंगे, गुने y है तो y लिखेंगे। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 से 12 को भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा देखिए, अब है फंडा सिंपल। ये 3y दिखाई दे रहा है आपको, 3y को लिख लीजिए 3y। ये प्लस में बचेगा 1, प्लस में कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस 1 क्यों बचेगा समझ में आ रहा होगा आपको, ये केवल 1 बच जाएगा। 6 को इस y से गुना कीजिएगा तो दाहिने साइड में हो जाएगा 6y। 6y होने के बाद क्या करेंगे, ये 3y बाएं में पहले से है, 6y को बाएं लाएंगे तो -6y होगा, प्लस 1 दाहिने जाएगा तो -1 हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, 3y - 6y हो जाएगा -3y, और दाहिने में है -1। ठीक, माइनस से माइनस कट गया। कटने के बाद y का वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो 1/3 होगा, क्योंकि 3 भाग के रूप में जाएगा। तो लिखेंगे अतः आपको x बराबर मिला 1/2, यहाँ देख सकते हैं, और y बराबर अभी जस्ट मिला 1/3। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो जिस तरीक़ा से हमने बताया उस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएंगे, आपको बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। ये 2 समीकरण आपको दिया गया है, इसका हल करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 में से बट्टा उट्टा हटाने का कोशिश करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 2/√x + 3/√y और बराबर में 2 दिया गया है, 2/1 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका बट्टा का जोड़ करना होगा, तो √x को √y से गुना कीजिएगा तो √x × √y होगा। ये हो गया एलसीएम। √x से √x कट जाएगा, भाग देंगे तो √y को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2√y। प्लस है तो प्लस, √y से √y कट जाएगा, √x बचेगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3√x हो जाएगा। दाहिने में है 2/1। ठीक, अब आप इसका कोना कोनी गुना कीजिए, तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। ये 2√y + 3√x, अगर आप इसको गुना करेंगे इधर 1 से तो सेम टू सेम होगा, ये हो जाएगा 2√y और प्लस 3√x, इस वाले 1 से गुना किए तो सेम टू सेम आ गया। √x √y को 2 से गुना करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। ठीक, अब क्या करेंगे भाई साहब, अब पुनः समीकरण 2 के बारे में सोचेंगे। तो लिखेंगे पुनः आप देख लीजिए दो समीकरण क्या है। तो 4/√x दिया हुआ है और -9/√y, 9/√y है। अब बराबर में -1 है, -1/1 कर देते हैं। वही काम कीजिए, बट्टा का जोड़ कीजिए, बट्टा का जोड़ नहीं घटाव करना है यहाँ पर। तो √x/√y का एलसीएम जो है वो √x इंटू √y होगा। ठीक, ये दोनों का एलसीएम आ गया। जिसका भी एलसीएम ना पता चलता हो तो आप उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। √x से भाग देंगे तो √x कट जाएगा, √y को 4 से गुना करेंगे तो ये 4√y बचेगा, माइनस √y से √y कट जाएगा, √x को 9 से गुना करेंगे तो ये होगा 9√x, दाहिने में है -1/1। अब गुना कीजिए कोना कोनी। इस सिस्टम को 1 से गुना कीजिएगा, ऊपर वाले को तो सेम टू सेम होगा, यानी कि जो 4√y है और माइनस में 9√x है वो सेम टू सेम हो गया। इसको -1 से गुना करेंगे तो सीधा माइनस लग जाएगा, बाकी √x और √y ही रहेगा। इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 2। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, अब आपको इसी दोनों समीकरण को हल करना है। तो चलो हल करते हैं। हल करने के स्थिति में हम क्या करेंगे वो आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर x वाला पद गायब हो जाए, यानी कि y वाले पद को हम गायब करना चाहते हैं। तो y वाला पद अगर गायब करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट से गुना करना होगा। चलो भाई सब गुना करते हैं। हाँ, नहीं तो बिल्कुल ठीक है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में √y का गुणांक है 4, तो समीकरण 1 को आपको गुना करना होगा 4 से, और समीकरण 1 में √y का गुणांक है 2, तो इसको गुना करना होगा 2 से। ठीक, और दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो इस दोनों को करना होगा जोड़। दोनों को क्या करना होगा, आपको जोड़ करना होगा। तो चलो जोड़ देंगे, सॉरी घटाना होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4 और 2 गुने 2 कर घटाने पर देखिए क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्या बात है, समीकरण 1 को 4 से गुना कीजिए। तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। देख रहा है, सिंपल चीज़ें हैं। जो 2√y है वो 8√y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 8√y, प्लस है 3, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 12√x हो जाएगा। तो प्लस 12√x हो गया। दाहिने में है 2√x√y, तो 2 चौके 8, ये भी हो जाएगा 8√x इंटू √y। ठीक, समीकरण 2 को गुना कीजिए 2 से, 4 दूना 8√y होगा, ये भी 8√y हो गया। -2 से अगर आप 9 को गुना कीजिएगा तो -9 दूना 18√x होगा, 18√x होगा। दाहिने में 2 से गुना कीजिएगा तो वो तो माइनस रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -2√x√y। इसको हमें घटाना है तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा। ये +√8 -√8y हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है चिन्ह। अब आप देखेंगे तो +√8y -√8y ये होगा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद 12√x 18√x, 12 18 हो जाएंगे प्यारे बच्चों 30। कितना होगा, 30। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक ही है, 1 मिनट वेट कीजिए। बिल्कुल चलो ठीक है। तो ये 12√x 18√x ये हो जाएंगे आपके 30√x। कितने हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 30
रूट एक्स, दाहिने में क्या होगा, तो 8 2 10, 10 रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट एक्स इंटू रूट वाई होगा। अब आप देख लीजिए कि रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा और 10 से 30 को भाग दीजिएगा तो 3 मिलेगा। ठीक है, 10 से 30 को भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3। बाएं साइड 3 बचा, दाहिने साइड रूट वाई बचा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट वाई बराबर 3। बोलो ठीक है। अब रूट वाई बराबर 3 हुआ तो आप यहाँ पर वाई के ऊपर से रूट हटाएंगे तो दाहिने साइड में लग जाएगा स्क्वायर। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि y बराबर मुझे मिला 3 का स्क्वायर 9, तो y का मान मिल गया 9। अब आप y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर हम, समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, 9 रखने पर तो रखो, समीकरण 1 क्या है, रूट 2y रूट 3x बराबर 2 रूट x रूट y, 2 3 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट y प्लस 3 रूट x बराबर 2 रूट x इंटू रूट y। बिल्कुल यही है, 2 3 2 है, 2 3 2 है, बिल्कुल ठीक है। इसमें y के जगह पर केवल आपको 9 रखना है। तो चलिए रखते हैं y की जगह पर 9। तो क्या होगा, ये 2 तो 2 होगा, रूट के अंदर y है, y का मान 9 रखना है, प्लस 3 रूट x है तो ये x ही रहेगा, और 2 गुने रूट x है तो सेम रहेगा, लेकिन रूट y का मान यहाँ पर 9 डालेंगे, क्या होगा समझिएगा। रूट 9 का मान होगा 3, 3 को इस 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये 3 रूट x तो रहेगा ही रहेगा। इस रूट 9 का मान फिर से 3 होगा और 3 दूना हो जाएगा 6, 6 रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब दाहिने में बाएं देखिए कि 3 रूट x, दाहिने से लाएंगे तो ये -6 रूट x होगा, दाहिने में ये 6 भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। अब समझिए कि यहाँ पर -3 रूट x बचा और दाहिने में -6 बचा। समझ में आया, -6 में से +3 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा जी। माइनस से ये माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। और अब रूट x बराबर क्या होगा, रूट x बराबर होगा 6/3। क्यों समझ रहे बातों को, 6/3 का मतलब क्या है, 6/3 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका क्या मीनिंग है। 3 से 6 को भाग दीजिएगा 2 होगा, x के ऊपर से रूट हटाएंगे, दाहिने में जो 2 है उस पर लग जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर x बराबर हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आप लिख देंगे, अतः x बराबर 4 एवं y बराबर जो वैल्यू मिला है वो 9 मिला है। 9 फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे ध्यान से तो आराम से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आप भी ध्यान लगाइएगा, ये दोनों समीकरण में से फिर से बट्टा हमें हटाना होगा और फिर इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 4/x जो दिया है उसको तो सेम टू सेम लिख लेंगे, लेकिन 3y जो है ना इसको हम 3y को हम करेंगे क्या, तो 3y/1 लिख देते हैं, 3y/1 लिख देते हैं। दाहिने में 14 है तो 14/1 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x और 1 का एलसीएम x होगा, 1 से x में भाग देंगे तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से x में भाग देंगे तो x को 3y से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3xy, और फिर दाहिने में 14/1 है तो वो तो सेम टू सेम रहेगा। अब कोना कोनी गुना कर लो भाई सब, क्या दिक्कत है। कोना कोनी जब गुना करेंगे तो 4 + 3y को 1 से गुना करेंगे तो अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, हम करते क्या हैं वो बिल्कुल ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिए क्या, 4 + 3xy को 1 से गुना करें
तो ये 4 प्लस 3xy होगा। 14 को x से गुना करेंगे तो ये 14x होगा। और फिर क्या होगा समझिएगा, 3xy, 14 को बाएं लाएंगे, 14 है बिल्कुल ठीक है, 14x को बाएं लाएंगे तो -14x हो जाएगा। और दाहिने में क्या होगा, तो ये 4 दाहिने जाएगा तो -4 होगा। इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो लिखेंगे पुनः, क्या है भाई साहब, 3/x है और माइनस में 4y है, तो 4y/1 कर देंगे, इसको बराबर करेंगे हम 14/1 के। ठीक है, तो 14/1 कर दिए। इसको अब आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 और x का एलसीएम फिर से x होगा, x से भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस यहाँ पर ये देखिए 3xy है वो प्लस में था, बिल्कुल ठीक ही है, 14 लाए हैं भाई, नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये 1 से देंगे x हो जाएगा तो ये 4xy होगा, 4xy होगा। दाहिने में देख लीजिए 14 है, 14/1 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई साहब, कोना कोनी गुना करेंगे, 3 माइनस 4xy को 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा, 14 को 3 से गुना कीजिएगा तो इस बार अरे भाई साहब रुको रुको, ठीक है ये 23 है भाई साहब, 14 नहीं है, तो हमें 23 लिखना होगा। यहाँ 23 लिखना होगा तो 23 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कुछ करे नहीं हम। यहाँ पर 23 लिख देंगे और यहाँ भी 23 लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब बढ़ेंगे आगे, देखिए क्या होगा। तो बात सिंपल है भाई साहब, गुना कर लो अब x को 23 से, तो 23x हो जाएगा, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। ठीक, ये हो गया समीकरण 2 आपका। अब दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, चलिए हल करते हैं। सिंपल से सिंपल तरीका अपनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो हम चाहते हैं क्या, ये 14 है, 4 है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो आएगा नहीं, 4 को 3 बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट हमें दीजिएगा। यहाँ पर हम इसको समीकरण 2 न लिख करके एक काम और करना है। इसमें क्या काम करना है, देखिए एक स्टेप और करना होगा। जो आपको -4xy दिख रहा है, ठीक है, उसको बाएं जो है ले आइए, उसको बाएं रहने दीजिए, मतलब मेरे कहने का ये है। तो बाएं में रहेगा तो -4xy, तो चलो ठीक है ये रहेगा। 23x को लाएंगे तो -23x होगा, 3 दाहिने जाएगा तो -3 होगा। अब आप इसका नाम दीजिए समीकरण 2। और अब आप क्या कीजिए, तो काम करना है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि ये xy वाला पद खत्म हो जाए। तो 3 समीकरण 1 में है, समीकरण 1 में 3 है, इस 3 से गुना कर दीजिए 2 को। समीकरण 2 में xy का गुणांक है 4, तो 4 से यानी कि -4 से गुना करना होगा, तो -4 से हम गुना करेंगे इसको। तो -4 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करो, आप इसी चीज़ों को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुने -4 और 2 गुने 3 कर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ना होगा यहाँ पर, जोड़ने पर। तो करो भाई साहब, पहले तो गुना करो, 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, -12xy होगा। -4 से 3 को गुना करेंगे तो -12 होगा ना, तो -12xy, माइनस माइनस ये हो जाएगा इस बार प्लस। 14 को 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56x, दाहिने में आपका 4, तो -4 गुने -4 प्लस 16 हो जाएगा। समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे तो -4 गुने 3 हो जाएगा -12xy, और
ही रहेगा। 23 को 3 से गुना करेंगे तो 23 दिया होगा 69 6 9, यानी कि 69 हो जाएगा x, और दाहिने में देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, तो -9 लिखना होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। अब इसको करना है जोड़, तो जोड़ना है तो चिन्ह बदलना होगा। ये प्लस जो है सॉरी माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस होगा और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ लीजिए। अब फंडा सिंपल है, ये -12xy प्लस 12xy कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 69 और 56 को जोड़ना होगा, तो 915 का 5 और 6 5 11 1 12, यानी कि 125। 125 x हुआ, दाहिने में 9 16 9 25 हो गया, दाहिने में क्या हो गया 16 9 25 हो गया, तो ये वाला 25 तो हमें यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। अगर आप इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 25/125 मिलेगा। अब आप इसको काट सकते हैं, तो कटने के बाद क्या होगा तो देखिएगा, देखिए 25 का 25 और 25 पंचे 125, यानी कि आपको x का मान मिल गया। x का मान यहाँ पर आपको मिल गया 1/5। ठीक है, x का मान 1/5 आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1/5 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1/5 रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 है क्या, देखो भाई साहब, पहले समीकरण 1 है 3xy - 14x बराबर -4। ठीक है, 3xy - 14x, तो यहाँ पर 3xy - 14x और बराबर में था आपका -4, तो -4 है तो -4 लिख लेंगे। x के जगह पर 1/5 रखना है, तो रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ये 3 गुने x के जगह पर 1/5 गुने y -14x, तो x की जगह पर फिर से यहाँ पर 1/5 रखना होगा। फिर बराबर में दाहिने में आप देखेंगे तो 4 है, कितना है -4, -4/1 कर देते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। अब 3/5 y होगा, 3/5 y, और यहाँ पे 14/5 हो जाएगा। 14 कितना होगा 5 होगा, दाहिने में -4/1 होगा, -4/, क्या होगा 1 होगा। अब आप इसको चाहे तो सॉल्व करिए, आगे आगे सॉल्व करते जाइए, देखिए क्या हो रहा है। 3/5 y लिखिए, दाहिने में -4/1 है, ये भेजेंगे दाहिने तो हो जाएगा प्लस 14/5, 14/5 हो जाएगा प्लस में। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 3/5 y बराबर 1 और 5 का एलसीएम होगा 5, 1 पंचे 5 14, सॉरी 4 पंचे 20 हो जाएगा, -20 होगा, और फिर 5 का 5 और 14 का 14, 5 का 5 और क्या होगा 14 का 14 होगा। अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर देख लीजिए 3/5 y बराबर में आपको दिख रहा होगा -20 और 14, -20 14 का मतलब है यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें, और वो सिंपल चीज़ें क्या है देखिएगा, -6 ऊपर होगा और नीचे में होगा भाई साहब बिल्कुल 5 होगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा कि 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 6 को भाग दीजिएगा तो 2 होगा। याद रखिएगा कि बट्टा के ऊपर नीचे क्या होते हैं चीज़ें, दाहिने साइड बाएं साइड भी कटता है, बराबर के दाहिने बाएं, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा। इधर देखो केवल y बचा, दाहिने में केवल -2 बचा, तो यहाँ पर -2 हो गया। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 1/5 और y बराबर -2, यही मेरा फाइनल आंसर है। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या कर लिया, समझ लिया। अगले जो आपके 4 नंबर क्वेश्चन है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग काम करना है, तो यही मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम अलग क्लास में, नया क्लास में, फ्रेश क्लास में सीखेंगे तो ज़्यादा क्या रहेगा, बेटर रहेगा। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे, इससे आगे के चीज़ों को हम कल अगले क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।
टेक केयर।